ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए आज तमाम ऐसे धर्म कर्म में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने मुझसे संपर्क कर ये पूछे कि गुरुदेव, हमें ये परेशानियां हैं और कुछ पंडित जी मुझे कहे हैं कि सहस्त्रार्चन करें, तो इसके लिए क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोग जब इस तरह की प्रेरणा मुझे देते हैं तो मैं भी प्रेरित होकर के और जो शास्त्रीय व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में अन्वेषण करता हूं और आप लोगों के लिए बड़ा ही अमोघ और प्रभावकारी और एकाध जगह मैंने इनको अपनाया भी है, तो उसका फल भी बड़ा सटीक प्राप्त हुआ है। तो इसे आप सुने और अगर हो तो आप भी इसे लिख लें। तो कामना परक जो शास्त्र में अनेक प्रकार के सहस्रार्चन के पदार्थ आए हैं उनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी चर्म रोग से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो हल्दी के चूर्ण से आप सहस्रार्चन करें और इसमें भगवान शिव सर्वोपरि है। भगवान शिव के ऊपर में हल्दी के चूर्ण से, हरिद्रा चूर्ण से 1000 नामों से, भगवान शिव के नामों से सहस्रार्चन करें। निश्चित आपको इस चर्म रोग से सफलता मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप धन धान्य की प्राप्ति के लिए इच्छा है, कामना है, तो काजू से भगवती का सहस्रार्चन करें, जगदम्बा का। वो महालक्ष्मी हो या दुर्गा हो या अन्य जो 10 महाविद्याएं या नवदुर्गा हैं, उसमें से किसी को आप अपना इष्ट मान करके और इन पदार्थों से आप करें तो निश्चित रूप से धन धान्य से समृद्ध होंगे। और धन धान्य के लिए और भी व्यवस्थाएं दी गई है कि अगर आप कमल पुष्प से सहस्रार्चन करें महालक्ष्मी का तो उससे भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। और अगर कमल न उपलब्ध हो पाए तो केवल कमल गट्टा से आप धन धान्य समृद्धि के लिए सहस्रार्चन कर सकते हैं। और किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए बादाम से आप जगदम्बा का सहस्रार्चन करें तो आपकी कोई भी ऐसी कामनाएं वो बादाम से आप कर सकते हैं। और अगर पितृदोष से ग्रसित हैं और पितृदोष निवारणार्थ आपसे न पार्वन, न वार्षिक श्राद्ध, न तर्पण आदि हो पाता है और पंडित ज्योतिषियों के माध्यम से अगर यह आपके कुंडली में दर्शाया जाता है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं, तो आप मुनक्के से भगवान विष्णु का सहस्रार्चन करें। निश्चित रूप से आपको पितृदोष से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे आपको राहत मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चारों तरफ शत्रुओं से परेशान हैं और शत्रु की आधिक्यता है, तो ऐसी स्थिति में अनार, जिसे दाडिम कहते हैं, ये 1000
दारिम से करें। अगर अर्थाभाव हो तो दारिम के दाने निकालकर एक एक दाने से भी आप कर सकते हैं। इससे आपका शत्रु शमन होगा। और अगर दाम्पत्य में जदा कदा छोटी छोटी बातों को लेकर के अन्न वन्न सा हो जा रहा है और सही दाम्पत्य नहीं व्यतीत हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में रंभा फल यानी जिसे केला आप कहते हैं, तो कदली फल से 1000 केले के फल से और भगवती का, दुर्गा का आप सहस्त्रार्चन करें तो निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। और अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो उसके लिए आया है कि कनेर के पुष्प अपराजिता के पुष्प में लगाकर और भगवती का सहस्रार्चन अगर करें, जिसे अपराजिता को कुछ लोग कौवा ठुट्ठी या अन्य नाम से भी जानते हैं, तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। कनेर भी कई प्रकार के होते हैं, पीले, लाल, सफ़ेद। इसी तरह से अपराजिता भी नीला, सफ़ेद। तो आपको अगर नीला वाला अपराजिता कौवा ठुठी मिले और पीले रंग का अगर कनेर मिलता है, तो दोनों को समागम करके और फिर भगवती का सहस्त्रार्चन करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर विज्ञ यानी जानकार पंडितों से आप सहस्त्रार्चन कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। इसी तरह से अगर आप श्री लक्ष्मी और प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिल्वपत्र, वो भी मलयागरी चंदन पहले घिस लें और प्रत्येक बिल्वपत्र में 1000 बिल्वपत्रों में थोड़ा सा चंदन लगा करके सचंदन बिल्वपत्र अगर भगवती को अर्पण करें, दुर्गा देवी को, तो ये सारे चीज़ यानी श्री, धन, प्रतिष्ठा और ज्ञान, इसके वर्धन के लिए शास्त्रों में ऐसा विधान आया है। और आया है कि सर्व कामना पूरक ये जो जपा कुसुम होता है, अड़हुल का फूल, इससे अगर आप भगवती का सहस्त्रार्चन करते हैं और उसके लिए एक विशेष है कि या तो चारों नवरात्र का अष्टमी या नवमी हो, अन्यथा नहीं तो किसी भी चतुर्दशी, अष्टमी और नवमी, इन तिथियों में आप भगवती का सहस्त्रार्चन करें तो ये सभी कामनाओं के पूरक, सर्व कामना पूरक पुष्प है और निश्चित रूप से आपकी जो भी कामनाएं होंगी वो पूरा होगा। इसी तरह से ईश्वर में राग हो, देवताओं में श्रद्धा विश्वास हो, तो उसके लिए आया है कि कचु पुष्प यानी कचनार, एक पुष्प विशेष जो भगवती का बड़ा ही प्रिय पुष्प है और नवपत्रिका में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उन पुष्पों में खास करके बेला का इत्र उड़ेलकर और फिर 1000 पुष्पों से अगर भगवती का आप सहस्त्रार्चन करेंगे तो
निश्चित रूप से आपको ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास होगा और अडिग रहेगा। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर में हो, जिससे मेरा ऐसा काम जिसकी मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता कि यह काम भी मेरा हो पाएगा, यानी असंभव सा कामों को संभव करने के लिए एक गुम्मा का पुष्प होता है जो तिल के पुष्प से भी छोटी होती है, और उन पुष्पों को आया है कि अधिक मात्रा में लेकर और आप अपने दोनों अंगुलियों से जितना आ सके और उसे आप 1000 अंजुली से गुम्मा पुष्प से अगर भगवती का अर्चन करें, सहस्रार्चन करें, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे भगवत कृपा से असंभव कार्य भी आप साध सकते हैं। और कोई अगर बालक खास करके 5 या 8 वर्ष तक, जिसे बालारिष्ट भी कहते हैं, तो ऐसे रोगों से परेशान माता पिता अगर रहते हैं और बहुत सारे दवाएं और उपाय करने के बावजूद भी अगर बच्चे स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 1000 छुहारा मंगा लीजिए और उसे इसी तरह से 500 ग्राम शहद मंगा करके और छुहारा को साफ करके और उसी शहद में डुबोकर और एक एक छुहारा जगदम्बा को अर्पण करें, सहस्रार्चन करें, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रयोग मैं किया हूँ और उसमें से जो ऐसे श्रद्धावान जिनको ईश्वर पे विश्वास है, क्योंकि स्पष्ट आया है कि विश्वासम फलदायकम, ये श्रद्धा और विश्वास की चीज़ें हैं। तो जिन व्यक्तियों का श्रद्धा और विश्वास इस पर है, तो निश्चित रूप से ये सफलताएं उनको मिलता है। और ये जो मेरी शास्त्रीय संस्कार विधियां हैं, ये अनादिकाल से हमारे वेदों में, पुराणों में ऋषि महर्षियों के विशेष प्रयत्न से हमारे आपके समक्ष है, और आप ही सबों की प्रेरणा से मैं भी प्रेरित होकर इनका अन्वेषण करता रहता हूँ, और आप लोगों के कल्याणार्थ मैं ज़्यादा कदा ऐसे एपिसोडों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। फिर आगे मैं इसी तरह का और बहुत सारी उपाय आप लोगों के समक्ष रखूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्व।